हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए एक स्मार्ट इंडेक्स NSE इंडिया ने खुद बना के रखा है, मगर इस इंडेक्स के बारे में किसी को पता नहीं या कोई यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं। लोगों को नहीं लगता है कि आपको ये स्मार्ट तरीका पता चलना चाहिए। आज आपको हम ये स्मार्ट तरीका बताएंगे। NSE इंडिया ने खुद अपने वेबसाइट पे जाके स्ट्रैटेजी इंडाइसेस बना के रखे हैं। अगर वो आप जाके अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी मोमेंटम वाले अल्फ़ा जनरेट करने वाले एक स्टॉक की रेडीमेड लिस्ट आपको वहाँ मिलने वाली है। बस आपको वो पता होना चाहिए वो स्टॉक कहाँ अवेलेबल है और उनको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम स्टॉक्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। वो कौन कौन से स्टॉक है आप नोट डाउन करके वो कंसिस्टेंटली उस लिस्ट में रहते हैं, तो उसके अंदर आप हर एक डीप के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका लॉन्ग टर्म का मल्टी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज NSE सीक्रेट इंडाइसेस रिवील्ड उस हमारे टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान। तो ये इंडाइसेस क्या है? NSE की साइड उसको डिस्क्राइब करती है कि दीज आर डिजाइंड बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज। अब ये सब चीज़ें बेस है फैक्टर इन्वेस्टिंग नाम के कंसेप्ट पे। ये फैक्टर इन्वेस्टिंग कंसेप्ट क्या है आप देखेंगे। व्हाट इज द फैक्टर हियर? Factor investing is about defining a characteristic or also called as a factor or set of factors and consistently playing a set of criteria to buy a diversified portfolio of stocks that shares that characteristics or that factor। तो ये क्या है सर, आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तो आपको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। ये फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है? सपोज आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है और आपको अच्छे अच्छे बॉलर्स उसके अंदर लेने हैं, तो आप क्या करोगे? दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप क्या करोगे, जो बॉलर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग स्ट्रिक्स या फिर मैन ऑफ द मैच लिया है, ज़्यादा विकेट्स लिए, कम इंजर्ड रहता है और आउट परफॉर्म करता है बाकी बॉलर्स को उस टीम के अंदर, उसको आप सेलेक्ट करोगे। दूसरा तरीका उसके बाद आप क्या करोगे, इस तरीके में उसको जाके उसकी ट्रेनिंग देखोगे, उसके ट्रेनर को मिलोगे, उसका लाइव मैच देखोगे एंड देन यू विल डिसाइड वेदर टू इंक्लूड दिस प्लेयर इन आवर टीम और नॉट। दूसरा तरीका होता है जो क्वांटिटेटिव मेथड पे बेस्ड होता है। हम एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और फैक्टर निकालते हैं, लाइक कितने मैच कितने बार उसने मैन ऑफ द मैच लेके अपनी टीम को जिता के दिया है, नंबर ऑफ विकेट मोर देन 3 है या पर मैच या नहीं है, कितने बार इंजर्ड हुआ है नहीं हुआ है। ये सेट ऑफ फैक्टर्स हम निकालेंगे और जो करंट अवेलेबल बॉलर्स है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके अंदर से फिल्टर आउट होके स्क्रीन होके हम कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के हमको नाम मिलेंगे, उनको हम फिर ये करेंगे हमारे टीम में लेने का, नहीं है फर्दर डिसीजन लेंगे। फर्स्ट तरीके में आपका काफ़ी सब्जेक्टिवनेस रहता है। मुझे कुछ प्लेयर खुद अच्छा लगे, किसी टीम का हो किसी कंट्री का हो, तो मेरा बायस हो जाएगा कि मैं उसे चुन लूँ। ये फर्स्ट कंडीशन में होता है। सेकंड, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर वो ऑब्जेक्टिव होता है, आपको एक फेयर फिल्टर और स्क्रीन लगा के आप वो अच्छा प्लेयर चुनते हैं। वैसे ही हम इस फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर करते हैं। हम सेट ऑफ डाटा कैरेक्टरिस्टिक लगा के हम वो अच्छे अच्छे चुनिंदा स्टॉक निकालते हैं और यही काम किया है हमारे NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। उनके स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस के थ्रू अलग अलग कंपनियों के अलग अलग निफ्टी 100, 200, 250, 500 या 750 तक कंपनियों को स्क्रीन करके हमको चुनिंदा 15, 20, 30, 40 कंपनियां निकाल के दी है जो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर गाइड करेंगी। उसके क्राइटेरिया भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अच्छे हैं और ये एनुअली, सेमी एनुअली या फिर कुछ कुछ इंडाइसेस तो क्वार्टरली वो अपडेट करती रहती है। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि मेरा स्टॉक वहाँ अभी है या नहीं है, वो अल्फ़ा जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका बीटा कितना है, उसका वोलेटिलिटी कम है ज़्यादा है, वो मोमेंटम में है या नहीं है। ये सब इंडाइसेस क्राइटेरिया लेके NSE खुद अपना ये
स्क्रीनिंग करते रहता है, वो फ़िल्टर आउट करके उसने वो इंडाइसेस बनाए। बस आपको वो जाके इंडाइसेस एनएससी की वेबसाइट पे देखना है। तो आपको मैं पहले वो इंडाइसेस देख लेता हूँ, वो इंडाइसेस कहाँ होते हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले मार्केट डाटा ये आपको टैब दिखेगा, उसके ऊपर माउस लेके जाओगे, फिर इंडाइसेस के अंदर जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो फिर आपको ये सारे इंडाइसेस दिखेंगे। तो हमको इसके अंदर क्या करना है, स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस ये दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये पेज खुल जाएगा, स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस वाला पेज खुल जाएगा। तो ये पेज खुलने के बाद आपको वहाँ बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस देखने मिलेंगे। अब देखिए यहाँ जो एनएससी दिखा रहा है, तो यहाँ देखिए ये 4 फैक्टर हैं, सिंगल फैक्टर नेमली क्वालिटी उसकी क्या है, उसके लिए अलग फैक्टर है, वैल्यू, अल्फा, लो वोलेटिलिटी, ये फैक्टर को हमको लेके हम काउंटर क्या करेंगे, हमको इससे बचेंगे, किससे, साइक्लिसिटी ऑफ सिंगल इंडेक्स फैक्टर। तो हमको अच्छे अच्छे एक्सपोजर मिलता है मल्टी फैक्टर देख के, सिंगल अच्छा प्रोडक्ट हमको देखने मिलता है। तो ये कौन कौन से हैं, लो वोलेटिलिटी 30, तो क्वालिटी स्टॉक्स लो वोलेटिलिटी के 30 स्टॉक हमको निफ्टी इंडेक्स के अंदर से मिलेंगे। अल्फा जनरेट करने वाले लो वोलेटिलिटी वाले मीन स्टेबल स्टॉक, ज़्यादा उसके अंदर उछल कूद नहीं होते। अभी हम देख रहे हैं अदानी के स्टॉक में काफ़ी उछल कूद हो रही है, तो स्टेबल स्टॉक लाइक आईटीसी, विप्रो, रिलायंस, स्टेबल स्टॉक, लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक हमको यहाँ मिलेंगे, जो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बनाएंगे, हमको स्टेबल रखेंगे। अल्फा स्टॉक, क्वालिटी वाला, लो वोलेटिलिटी वाला, तो ये एक एक फैक्टर वो ऐड करते जा रहे हैं, तो ये आपको ऐसे 30 स्टॉक देंगे। फिर आपका अपने हिसाब से आप क्राइटेरिया लगा के उसको फिल्टर आउट करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कौन से स्टॉक्स इसके अंदर, इक्वल वेटेज, फ्यूचर पीआर, 200 में से 30 मिलेंगे अल्फा जनरेट करने वाले। जो 200 निफ्टी 200 के स्टॉक्स है, उसके अंदर 30 अल्फा जनरेट करने वाले कंसिस्टेंटली वो आपको निकाल के देगा, वो स्टॉक की लिस्ट आपको देखना है। वंस यू डिसाइड कि मुझे अभी 200 स्टॉक्स के अंदर सिर्फ अब मेरे को ये वाला स्टॉक चुनना है, ये इंडेक्स 30 स्टॉक्स, तो ये यहाँ नया उसका पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आप ये 200 निफ्टी के जो स्टॉक्स है, उसके अंदर 30 स्टॉक्स जो अल्फा जनरेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, अगर आपका मार्केट का रिटर्न 15% दे रहा है निफ्टी का ओवरऑल, तो ये उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे रहे, कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहे हैं, तो मार्केट से ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे दो निफ्टी 200 के अंदर से ओनली 30 स्टॉक्स आपको फिल्टर आउट करके एनएससी खुद दे रहा है, तो आपको जाके देखना है। तो ये पेज खुलेगा, तो ये यहाँ आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर आएगा। यहाँ आप इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स ये देखोगे, तो आपको यहाँ जो है ये पूरा उसकी लिस्ट देखने मिलेगी, जो आपको पता चलेगा ये 30 स्टॉक्स आज की डेट में कौन से हैं, वो हमको पता चलेगा। तो मैं यहाँ जाके देखता हूँ वो फाइल, वो उसको क्लिक करके देखता हूँ, तो ये 30 स्टॉक्स कौन थे ये आप अब यहाँ जाके देख सकते हो। तो ये टाटा मोटर्स, इंडिगो, वोल्टॉस, ये सब जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं, उसमें से ही ये आपको 30 स्टॉक्स लाके दिखाएगा। ऐसे ही और जो अच्छे अच्छे ये हैं, उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट, ये इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके देखोगे, यहाँ आप जाके क्लिक करोगे तो ये मेथडोलॉजी में ये आप उसको पूरा पीडीएफ मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वो 200 पेज का पीडीएफ है, आप पक्का देख लेना, आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे और कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी स्क्रीनर यूज़ करने की नहीं, निफ्टी आपको सब दे रहा है ये। तो ये कौन कौन से हैं आपको दिखाता हूँ, उसका परफॉर्मेंस आप देखिए। तो सर ये आप सिर्फ बता रहे हो कि इसका परफॉर्मेंस बताइए, लास्ट ईयर में अप टू 24 में आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। यहाँ देखिए निफ्टी 50 का हमारा अभी परफॉर्मेंस इस साल का ऑलमोस्ट 12.4% है। 1 ईयर का अप टू 24, ये ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स रिटर्न दिखा रहा है। इस साल का 21% रिटर्न यहाँ निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बाकी जो स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस है, फैक्टर इन्वेस्टिंग यूज़ करके कर रहे हो, तो मोमेंटम 500, तो ये 500 में से 50 मोमेंटम कंपनी आपको देगा, उसका 31% अब तक का रिटर्न है, इस साल का 43% है। नेक्स्ट निफ्टी 50 का देखोगे तो 48% रिटर्न इस साल का है, अब तक 33% है। मिड कैप 50 अपॉर्चुनिटी का डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 31%, 22% अप टू 24 ईयर, ये लॉन्ग टर्म का रिटर्न बता रहा है, नॉट ओनली ऑफ 1 ईयर, एक सिंगल साल का ये दिखा रहा है। तो ये वैल्यू 20, अल्फा 30, ये 20%, 27%, ये इतना अच्छा रिटर्न दे रही है ये पूरे इंडाइसिस। तो आप इधर उधर स्टॉक्स देख के, इधर उधर वीडियो देख रहे हैं, एनएससी ने आपको सब ये इंडाइसिस निकाल के दिए हैं। ये है उसका परफॉर्मेंस सब इंडेक्स का ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स।
ये सब फैक्ट शीट में, डाटा में आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। तो ये अलग अलग जो इंडाइसेस मैंने बताए यहाँ आपको, ये आप जाके देखिए, और इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं मैं कुछ आपको यहाँ इन्यूमरेट करूँगा, जो अच्छे हैं आप पक्का जाके उनको देख लेना। ये ऊपर वाले चार तो ये मल्टी फैक्टरल इंडाइसेस हैं, इसके अंदर उन्होंने काफ़ी फैक्टर्स यूज़ करके ये आपको स्क्रीन करे हैं। उसके बाद हाई बीटा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो हाई बीटा यूज़ करिए। ग्रोथ 50, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50, अल्फ़ा 30, टॉप इक्वल वेट निफ्टी के अंदर आपको मिलेंगे। ये अच्छे अच्छे इंडेक्स, मोमेंटम मिड कैप 50, ये अच्छे अच्छे आपको यहाँ मिलेंगे। ये काफ़ी सारे हैं, या आप एक बार जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। निफ्टी वैल्यू 30, 50, मोमेंटम 50, मल्टी कैप ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम, इसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने अलग अलग इंडाइसेस यूज़ करके निकाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10 इंडाइसेस आपको मिलेंगे। आपको बस सेमी एनुअली या फिर एनुअली इसको जाके देखना है। आप जैसे इन्वेस्टर हो अच्छा खासा, तो आप साल में 1 या 2-3 बार जब मार्केट डीप होगा तो इन्वेस्ट करोगे, तो ये यहाँ नक्की इंडेक्स जाके देखना, आपको क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये हमारा सीक्रेट इंडाइसेस वाला वीडियो आपको कैसे लगा, प्लीज़ हमको कमेंट में बताइए। और आपको कुछ मार्केट के बारे में सीखना होगा, एक जेन्युइन हिडन नॉलेज आपको चाहिए होगा, तो हमारे इस मार्केट मेडिको को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।